कंडीशन तो बहुत मुश्किल थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तानी टॉप 4 बैटर्स ने अपनी विकेटें अपनी गलती से गंवाई हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुल्तान में शदीद धुंध की वजह से पहला सेशन तो पॉसिबल हो ही नहीं पाया। जब दोपहर में सूरज निकला तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोई भी टॉस जीता वो पहले बैटिंग ही करता, क्योंकि कोई लास्ट बैटिंग नहीं चाहेगा इस तरह की पिच पे। तो पाकिस्तान ने वही किया, लेकिन वो इनके लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ, क्योंकि आपके टॉप 4 बैटर्स ने बहुत बुरी तरह स्ट्रगल किया और अपनी विकेटें गंवा दी। असल में पाकिस्तान टीम जिस पर्चे की तैयारी करके गई थी वो सब्जेक्ट तो था ही नहीं। यानी स्पिन ट्रैक पर हम फास्ट बॉलर से ट्रैप हो रहे थे। जेडन सील्स ने हमें बहुत परेशान किया। हुरैरा की तो मैं बात समझ सकता हूं, क्योंकि डेब्यू गेम था, कुछ प्रेशर होता है, तो वो जल्दी आउट हो गए। लेकिन उस बॉल में कुछ था नहीं, ये नहीं कह सकते कि वो बॉल विकेट डिजर्व करता था। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ ने भी कंडीशंस को बड़ी अच्छी तरह से भांप लिया था, क्योंकि उन्होंने गुदकेश मोती से पहला ओवर कराया और 4 ओवर में ही उनको कोई विकेट नहीं मिल पाई थी। लेकिन 5वें ओवर की पहली बॉल पे उन्होंने शान मसूद की विकेट हासिल की। अगेन उस बॉल में भी ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन शान गलती कर बैठे। फिर आ जाती है बात कामरान गुलाम की। अरे डेब्यू पर 100 करने वाले, कितनी बार समझाया है कि पाकिस्तान टीम में आना तो मुश्किल है, लेकिन जगह बरकरार रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ये मिस और हिट बार बार नहीं चलेगा, कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी। खैर, जिस बॉल पे वो आउट हुए वो अच्छी खासी अंदर आ रही थी। उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं ये बॉल छोड़ने जा रहा हूँ। शायद एम्पायर उनको ना आउट देता, लेकिन दिया तो वो भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई शॉट ऑफर नहीं किया था, तो वो आउट हो गए। तो बेसिकली कहानी ये है कि 16 पर पहली, 20 पर दूसरी और 31 पर तीसरी विकेट गिरी। लेकिन उसके बाद आए मुसलसल 3 अपनी इनिंग्स में निफ सेंचुरी बनाने वाले बाबर आजम, और उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि मुश्किल टाइम है, बाबर हमारे सबसे टैलेंटेड प्लेयर हैं, तो वो सऊद शकील का साथ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बाबर भी सील्स का शिकार हुए। लेकिन ये कह सकते हैं कि बाबर को अच्छी बॉल पड़ी थी, कम से कम ये है कि वो एक अच्छी बॉल पर आउट हुए। तो 46 for 4 पाकिस्तान का स्कोर, और उसके बाद होने लगी परेशानी कि कहीं हम अपने ही जाल में तो नहीं फंस रही है, ये उल्टी तो नहीं पड़ जाएगी बाजी हमको। तभी वहाँ एक बार फिर सऊद शकील ने बताया कि इस कंडीशन के तो वो प्लेयर हैं, मुश्किल वक्त में संभालना तो उनकी आदत है। उन्होंने एक बार फिर अपने आप को प्रूव किया, और व्हाट अ गुड फाइट बैक बाय सऊद शकील। और साथ साथ आप रिजवान को जो भी कहिए, लिमिटेड स्किल है या आप कह दें कि वो ड्रामे करते हैं, समटाइम्स रियल समटाइम एक्टिंग, बट ही इज़ अ फाइटर। और वो फाइट उन्होंने आज भी दिखाई और टीम को मुश्किल से निकाला, रेस्क्यू किया। दोनों ने आखिरी सेशन में भी कोई विकेट फिर उसके बाद गिरने नहीं दी। तो पाकिस्तान का स्कोर दिन के इख्तिताम पर 143 for 4, और ये दोनों अपनी हाफ सेंचुरियाँ करने में कामयाब हो गए हैं। दोनों के दरमियान 5वीं विकेट पे 97 रन्स की पार्टनरशिप हो गई है। और अब देखना है कि आगे क्या होता है, क्योंकि बैड लाइट की वजह से गेम आज के दिन का जल्दी ख़त्म हो गया और सिर्फ 41.3 ओवर्स का खेल आज पॉसिबल हो पाया। मैच के बाद मोहम्मद रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कहा वो भी बड़ा दिलचस्प कहा। इसका लुब्बे लुबाब अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि साडा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी। उनके कहने का मतलब था, और क्यों उन्होंने ये कहा ये भी बता देता हूँ कि उनसे प्रेशर में सवाल हुआ कि भाई आपने क्या एक फार्मूला पकड़ लिया है कि आप रैंक टर्नर बनाएंगे और सामने वाली टीम आएगी और उसको स्पिन के जाल में फंसाएंगे। बेसिकली कल जो मैं बात कर रहा था, तो उसके जवाब में उन्होंने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि दुनिया की तमाम टीमें अपनी कंडीशन के हिसाब से खेलती हैं। उन्होंने कहा कि आज हमें जो बैटिंग में प्रॉब्लम हो रही है वो सिर्फ मेहमान टीम को नहीं होगी, हमें भी हो रही है। और अगर आप दुनिया की दूसरी टीमों को देख लीजिए तो साउथ अफ्रीका जाते हैं तो पहले टेस्ट में जो उन्होंने हमारे साथ किया कि 4-4 फास्ट बॉलर खिलाने पड़े, वो अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चीज़ें करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें पहले ही ड्रॉप इन पिच पे लगा देते हैं। इंडिया रैंक टर्नर बनाता है, तो सब अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से खेलते हैं। तो अगर हम कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत बात है। यहाँ मोहम्मद रिजवान को सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि आपने जिन 3 टीमों के नाम लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया, इनमें से 2 WTC का फाइनल खेल रहे हैं और तीसरा जो है वो कन्नों से बचा है। तो ये टॉप टीमें जो हैं ये सिर्फ अपने घर में बुली करके नहीं जीत रही हैं, ये बाहर जाके भी अच्छे रिजल्ट देती हैं, तभी ये इस पोजीशन में। आप क्या इनके साथ कंपेयर कर रहे हैं? आप अपने बाहर के रिजल्ट देखें। और ये जो आप करने जा रहे हैं, ये जो आपने स्ट्रैटेजी एक बना ली है, इसके बाद तो आपकी ग्रोथ और रुक जाएगी।
मतलब सबको बातें करा लो बस बड़ी बड़ी, आपकी परफॉर्मेंस फॉरेन सॉइल पे है क्या? और अगर आप इसी फॉर्मूला में फंसे रहोगे तो आपका फास्ट बॉलर कैसे बनेगा? आपकी फास्ट बॉलिंग इतनी मीडियोकर हो गई है कि आप लॉन्गर फॉर्मेट में सिर्फ इस रीज़न से पीछे जा रहे हो। खैर, मोहम्मद रिजवान ने एक और बात भी कही, और वो ये थी कि अगर 90 ओवर का खेल पॉसिबल हो पाया आने वाले दिनों में तो ये मैच 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि ये पिच बहुत ही ख़तरनाक है। और बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने भी आपसे कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये मैच तीसरे चौथे दिन से ज़्यादा आगे जाएगा। खैर एनी हाउ, ये तो पाकिस्तान टीम की सिचुएशन है, और आगे देखते हैं कि क्या होता है। आज के दिन मैंने आपको बताया सिर्फ 41.3 ओवर्स का खेल ही पॉसिबल हो पाया था। मूविंग ऑन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडियन क्रिकेट के हवाले से। और जसप्रीत बुमराह की इंजरी को लेके वैसे ही भारत बहुत परेशान है, तमाम इंडियन फैंस परेशान हैं कि उनकी चैंपियंस ट्रॉफ़ी पे जो शमूलियत है उस पर एक सवालिया निशान लग गया है। और अब विराट कोहली की गर्दन में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने इंजेक्शन भी लगाया है। और कहा यह जा रहा था कि वो रणजी ट्रॉफ़ी की तैयारी में मसरूफ़ है, लेकिन वो जो दोबारा से शुरू होनी है रणजी ट्रॉफ़ी 23 जनवरी से वो उसकी तैयारी में मसरूफ़ है। क्योंकि बीसीसीआई ने तमाम खिलाड़ियों को कहा है कि अब सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, तो इसके लिए अब वो अवेलेबल नहीं होंगे। उनकी गर्दन में जो तकलीफ़ है, आई डोंट थिंक दैट इज़ दैट सीरियस कि अब आगे का सोचा जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा। मेरे हिसाब से उससे बहुत पहले पता चल जाएगा, और होपफुली वो सही से रिकवर हो जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 6 फरवरी से 3 वनडे मैच की सीरीज़ भी खेली जाएगी, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब आपको ये बता दूं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कल करेगा। बीसीसीआई की जानिब से आज जारी होने वाले एक बयान में ये कहा गया है कि रोहित शर्मा, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी अजीत अगारकर मुंबई में बैठेंगे, और साथ इनको ज्वाइन करेंगे हेड कोच गौतम गंभीर। 12:30 पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इसमें बताया जाएगा कि जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौन से खिलाड़ी जो हैं वो स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय टीम ने वाइट बॉल सीरीज़ खेलनी है इंग्लैंड के खिलाफ, जिसका आगाज़ 22 जनवरी से होगा, और ये T20 फॉर्मेट में है। तो 22 जनवरी से पहले T20 सीरीज़ है, और उसके बाद 6 फरवरी से वनडे सीरीज़ का आगाज़ होगा, और जिससे बहुत सारा प्रैक्टिस भी मिलेगी इंडियन टीम को फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान का आपको पता है कि यहाँ हमने ट्राई नेशन खेलनी है, तो हमारी प्रैक्टिस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वहाँ से होगी। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। आप क्या सोचते हैं आज की इस वीडियो के बारे में? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।